हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। हम लोग आज क्लास 12th का ऑप्टिक्स सेक्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स जिसको कि हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। हम लोगों ने क्लास 10th में भी ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा किया था। क्लास 10th के सिलेबस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑप्टिक्स में प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कैसे गमन करता है, इन सभी बातों को हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन क्लास 12th में भी हम लोगों को ऑप्टिक्स पढ़ना जरूरी है। वो अपने सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। क्लास 12th में 4 सेक्टर से एग्जाम में फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा ऑप्टिक्स, तीसरा मैग्नेट और चौथा अदर सेक्टर्स हुआ। तो ये जो 4 सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर्स में दूसरा क्या है तो प्रकाशिकी है, जिसको कि हम लोग ऑप्टिक्स कहें। ऑप्टिक्स कहने का मतलब वो प्रकाश से संबंधित जो होगा उसको हम लोग प्रकाशिकी कहेंगे। हम लोग क्या बोले, प्रकाश से संबंधित जो रहेगा उसको हम लोग प्रकाशिकी कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं विज्ञान, क्योंकि फिजिक्स जो है विज्ञान विषय से आया है। तो कैसे कैसे आया इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान जानते हैं। विज्ञान जो होता है, विज्ञान का मतलब होता है बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है, विशेष। जिसमें हमें विशेष ज्ञान मिले उसको हम लोग कहेंगे विज्ञान। विज्ञान का इंग्लिश शब्द होता है साइंस। क्या होता है, साइंस। और साइंस जो शब्द है साइंटिया नामक शब्द से आया है। कौन सा शब्द से आया है तो साइंटिया नामक शब्द से आया है। देखते हैं, साइंटिया नाम का शब्द आया है। और साइंटिया का मतलब क्या होता है, नॉलेज। क्या मतलब होता है, नॉलेज। नॉलेज को हम लोग कहते हैं ज्ञान, यानी हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान बोलते हैं। नॉलेज का मतलब ज्ञान या टू नो, यानी जानना। नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, टू नो, जिसको कि हम लोग कहते हैं जानना। जिसमें हमें ज्ञान की बातें सीखने को मिले, जिसमें हमें ज्ञान की बातें सीखने को मिले उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विज्ञान कहेंगे। या फिर हम लोग कहें जिससे हमें विशेष ज्ञान सीखने को मिले उसको भी हम लोग विज्ञान कहेंगे। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अब साइंस को कैटेगराइज कैसे कैसे किया है। तो कैटेगराइज कैसे किया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा। तो ये जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट को 2 भाग में कैटेगराइज किया गया है। कितने भाग में कैटेगराइज किया गया है तो 2 भाग में कैटेगराइज किया गया है। एक तो है, क्या है तो वो फिजिकल साइंस। क्या है, फिजिकल साइंस, जिसको कि हम लोग भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिकीय विज्ञान। क्या बोलते हैं, भौतिकीय विज्ञान। और दूसरा जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल साइंस। क्या होता है, बायोलॉजिकल साइंस, जिसको कि हम लोग जैविकीय विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं, जैविकीय विज्ञान। क्या बोले, जैविकीय विज्ञान। बायोलॉजिकल साइंस से जब आगे बढ़ा था तो वो बायोलॉजी कहलाया था, बायोलॉजी, जिसको कि हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को जब बांटे थे हम लोग, जीव विज्ञान को जब हम लोग बांटे थे तो किसमें किसमें बांटे थे, एक तो जूलॉजी में बांटे थे और दूसरा बॉटनी में बांटे थे। इतना तक तो सबको पता है। हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, पिछले लेक्चर क्लास में भी बताए थे, आपको क्लास 10th में भी बताए थे। इतना तक बताए थे। जूलॉजी को हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। यहाँ तक किसी तरह को किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है तो 2 कैटेगरीज में। तो फिजिकल साइंस को कौन कौन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इसके बारे में जानते हैं। तो फिजिकल साइंस को एक तो बांटा गया है फिजिक्स में। किसमें तो फिजिक्स में, जिसको कि हम लोग भौतिकी बोलते हैं, भौतिकी। और दूसरा जो है केमिस्ट्री, जिसको कि हम लोग रसायन विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और
हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स को। किसको स्टार्ट कर रहे हैं? फिजिक्स को। और क्लास 10th नहीं, क्लास 12th का स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग को सबसे पहले किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका हमको नींव डालना पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि आप पीछे पढ़े हैं, लेकिन इतना दिन हो गया, लगभग करीबन 1 साल प्लस हो गया, तो आप लोग कुछ ना कुछ भूल गए होंगे। तो उसी चीज़ को धुंधला धुंधला याद दिला देते हैं कि हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में ये ऑप्टिक्स में, प्रकाशिकी में, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12th का। क्या आप लोग तैयार हैं? एकदम तैयार होंगे। तो चलिए फिजिकल साइंस। तो जब हम लोग ऑप्टिक्स को स्टार्ट करते हैं, प्रकाशिकी को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें प्रकाशिकी में हम क्या बोले थे कि जिसमें हमें प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो प्रकाशिकी कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे। ठीक, तो ऑप्टिक्स यहाँ तक आपको पता है। इसके बाद चलते हैं प्रकाश क्या होता है। इन्हें बोल दीजिएगा फल्ला बाबू का बेटा प्रकाश है, या चिल्ला बाबू का प्रकाश है बेटा का नाम, या हमारा दोस्त का नाम प्रकाश है। अब बहुत सारे हैं, हम जब ऑफलाइन में क्लास लेते थे तो इस तरह का बहुत सारा शब्द हम लोग को देखने को मिलता था। तो प्रकाश क्या होता है? तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। हम लोग बस इतना पढ़े थे, प्रकाश एक ऊर्जा है। लेकिन आप क्लास 12th में चल गए, हम लोग का सेक्शन सीनियर हो गया, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा है, इतना लिख देंगे तो क्या हमको नंबर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हम लोग मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को बोलना पड़ेगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। दृष्टि संवेदना कहने का मतलब होता है देखने में मदद करती है। हम लोग क्या बोले? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश क्या है? ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। दृष्टि संवेदना जागृत करती है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। दृष्टि संवेदना जागृत करने वाले प्रकाश को ही दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश कहने का मतलब हुआ विजुअल लाइट। जैसे इस कमरे में लाइट जला हुआ है, हम लोग उसी लाइट के थ्रू देख सकते हैं। यदि वो लाइट नहीं होता तो हम लोग नहीं देख सकते। यानी हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ों को देखने के लिए एक तो प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दूसरा हमारा आँख भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आँख के बारे में भी हम लोग चर्चा ऑप्टिक्स में ही करेंगे, यानी प्रकाशिकी में ही करेंगे। तो आँख एक जरूरी है और दूसरा प्रकाश जरूरी है। जैसे यहाँ पे ऊर्जा लिखा हुआ है, ऊर्जा को हम लोग कैसे देख पा रहे हैं? प्रकाश उधर से आ रहा है, यहाँ टकरा रहा है, वो तो दिख रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए आँख नहीं होता तो हम लोग क्या प्रकाश को देख सकते थे? नहीं देख पाते। इसलिए हम लोग कहते हैं प्रकाश को देखने के लिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रकाश में देखने के लिए एक तो लाइट का जो होना अत्यंत आवश्यक है, और दूसरा कि हम लोग का आँख का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं। हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, कोई भी रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, या फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, कॉपी है, कलम है, अपने अगल बगल बहुत सारी वस्तुओं को आप देख रहे हैं। वो आप कैसे देख रहे हैं? आपके भी मन में इस तरह का क्वेश्चन आया होगा, तो आप कैसे उसको देख पाते हैं? ये एक सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु है। तो महत्वपूर्ण बिंदु उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम क्या बोले? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। एक तो प्रकाश आएगा, इसके बाद कहेगा हमसे हाथ मिलाओ, नहीं, वस्तु को हम लोग देखेंगे। लाइट पड़ा, मान लीजिए ये मार्कर है, उधर से आया मार्कर पर लाइट, मार्कर क्या किया? थोड़ा सा ऊर्जा को रख लिया, अवशोषित कर लिया। उस ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद जितना बच गया, यानी एक निश्चित अवधि के बाद, निश्चित, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब हम लोग का पेट भर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? खाना छोड़ देते हैं। उसी तरह ये मार्कर जो है या कोई ऑब्जेक्ट जो है, इसको ऑब्जेक्ट समझिएगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? प्रकाश को एक तो आएगा, इसके बाद वहाँ पर देखेगा, अपने पास रख लेगा, अवशोषित कर लेगा, और जो भी बच जाएगा प्रकाश उसको क्या करेगा? परावर्तित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। और जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगा वो हमारी आँखों के पास पहुँचेगा, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और हमारे सामने तीसरा प्रश्न आ जाता है कि हम लोग हवा को क्यों नहीं देख पाते। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हमने पिछले क्लास 10th में बताया था
पदार्थ जो रहता है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। किसमें चर्चा किए थे? एक तो पारदर्शी, दूसरा पारभासी और तीसरा अपारदर्शी। ठीक, तो पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब हुआ कि आएगा प्रकाश सीधा ई पार से ऊपर हो गया। जैसे कि हम लोग देखते हैं गाड़ी का शीशा होता है, गाड़ी का शीशा में क्या होता है? प्रकाश आता है ई पार से ऊपर हो। यदि मान लीजिए गाड़ी का जो शीशा है यदि वो कलर उसके ऊपर रहता तो हम लोग क्या करते? इस पार से उस पार नहीं देख सकते थे। इसलिए गाड़ी का जो शीशा रहता है उसको उजला बनाया जाता है। हम लोग अपने वाटर बोतल को देखते हैं, इस पार से देखते हैं उस पार हो जाता है, तो वो क्या है? पारदर्शी। पारभासी कहने का मतलब हुआ जिससे कि प्रकाश आएगा हल्का हल्का पार करेगा। क्या करेगा? हल्का हल्का पार करेगा, कम पार करेगा, उसको हम लोग कहेंगे पारदर्शी। आप लोग इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे ठंडवा के दिन में क्या होता है? कुहासा लग जाता है। कुहासा जब लगता है तो क्या होता है? आप लोग थोड़ा सा दूरी बढ़ते हैं तब उसके आगे थोड़ी दूरी को आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जब धुआं रहता है तो धुआं में भी आप लोग थोड़ी दूरी को देख सकते हैं। या फिर आप लोग किताब का परिभाषा हमेशा उदाहरण रखते आए हैं, तेल लगा हुआ कागज, दूध, ये सब क्या है? पारभासी का उदाहरण। और अपारदर्शी कहने का मतलब हुआ कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे कि आर पार ना जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। जैसे कि ये बोर्ड है, हम लोग यहाँ पर लाइट जलाए हुए, क्या उस पार से हम लोग देख सकते हैं? ये रूम है, ये रूम में हम लोग दीवार बना हुआ है, तो क्या उस कमरे से बैठ के इस कमरे का हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं या ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है दीवार हो गया, किताब हो गया, बोर्ड हो गया, बहुत सारे हमारे अगल बगल वस्तु होगी जो कि अपारदर्शी होगी। लेकिन हवा क्या है? हवा पारदर्शी है। क्या है? हवा पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट हो गया मतलब आएगा और सीधा पार करते चल जाएगा, ना रुकेगा ना टुकेगा। मतलब वहाँ पर रुकने का उसका कोई चांस ही नहीं बनता है, और जब रुकेगा नहीं मतलब सीधा आएगा और सीधा पार कर जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो हवा आ रहा है और पार कर जा रहा है, वहाँ पर टकरा रहा है किसी चीज़ से? नहीं टकरा रहा है। यदि वो टकराता तभी वो क्या होता? हवा को हम लोग देख पाते। यदि हवा में के धूल कण से टकराता है, और जब धूल कण से टकराता है तो हम लोग धूल कण को देख सकते हैं, हवा को नहीं देख सकते, क्योंकि हवा से वो नहीं टकरा रहा है, हवा के धूल कण से टकरा रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं हवा क्या है? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। इतना आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।